नाजरीन, आज की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। ये एक ऐसे बच्चे की दास्तान है जो गुर्बत की धूल में पला, जिसके पास जूते तक पूरे नहीं थे, मगर वही बच्चा आगे चलकर एक बड़े मुल्क का बड़ा सदर बना। ये कहानी है जोको विदुदो। दुनिया प्यार से जोकोवी कहती है इनको। एक तंग गली, एक छोटा सा घर। ये 1961 की बात है, जब इंडोनेशिया के शहर सुराकर्ता में एक गरीब खानदान में एक बच्चे ने आंख खोली। नाम रखा गया जोको विदुदो। घर कहना भी शायद बड़ा लफ्ज़ हो। ये दरअसल लकड़ी का झोंपड़ा था जिसके आसपास दरिया का पानी अक्सर भर जाता। इनके वालिद नोटो मेहराजो एक मामूली लकड़ी के ताजर थे और वालदा घरेलू खातून थी। घर में पैसे कम थे मगर उम्मीद बड़ी थी। गुर्बत जो ख्वाबों को तोड़ भी देती है और बनाती भी है। जोकोवी का बचपन आसान नहीं था। कभी ऐसा हुआ कि घर का किराया ना दे पाने की वजह से इन्हें बारहा घर बदलना पड़ा। एक वक्त ऐसा आया कि इनके ख़ानदान को दरिया किनारे गैर कानूनी बस्ती में रहना पड़ा। सोचिए, एक बच्चा जो स्कूल जाने से पहले ये सोचता हो कि आज खाना मिलेगा या नहीं, लेकिन यही गुर्बत इसके अंदर अजीब ताकत पैदा कर रही थी, कुछ बनने की, कुछ बदलने की। और तालीम अंधेरे में रोशनी की एक किरण बनी। जोकोवी ने तालीम को अपनी तकदीर बदलने का वाहिद रास्ता समझा। वो गडाजा माडा यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए, जहां उन्होंने फॉरेस्ट्री में यानी जंगलात के शोबे में तालीम हासिल की। ये आसान नहीं था। फ़ीस का बंदोबस्त मुश्किल, किताबें ख़रीदना एक चैलेंज और साथ ही घर की जिम्मेदारियाँ। मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो अक्सर कहते हैं कि गुर्बत ने मुझे तोड़ा नहीं, इसने मुझे मजबूत बनाया है। कारोबार, लकड़ी से ख्वाब तराशना। तालीम मुकम्मल करने के बाद जोकोवी ने वही काम शुरू किया जो उनके वालिद करते थे, लकड़ी का कारोबार। लेकिन फ़र्क ये था कि जोकोवी ने इसे एक नए अंदाज से किया। उन्होंने फर्नीचर बनाने का काम शुरू किया, म्यार पर समझौता नहीं किया और धीरे धीरे अपने कारोबार को बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुँचाया। यहाँ तक कि उनका फर्नीचर यूरोप तक बरामद होने लगा। ये वो लम्हा था जब एक गरीब लड़का एक कामयाब कारोबारी शख्सियत बन चुका था। सियासत में कदम कैसे रखा, खिदमत का एक नया रास्ता। अब कहानी ये मोड़ ले रही। जोकोवी ने महसूस किया कि अगर वो वाकई तब्दीली लाना चाहते हैं तो उन्हें निज़ाम का हिस्सा बनना होगा। 2005 में वो अपने शहर सुराकर्ता में मेयर मुंतखब हुए और यहाँ से असल इनकलाब शुरू हुआ। एक मुख्तलिफ सियासतदान। जोकोवी रिवायती सियासतदान नहीं थे। वो सादा कपड़े पहनते, बगैर प्रोटोकॉल के अवाम में घुल मिल जाते, खुद बाज़ारों और गलियों का दौरा करते। इनका एक अंदाज़ बहुत मशहूर हुआ जिसे बुलुस्कान कहा जाता है, यानी बगैर इत्तला के अवाम के दरमियान जाना, सरप्राइज़ विज़िट। उन्होंने गैर कानूनी बस्तियों को मुनज़्ज़म किया, यानी कच्ची बस्तियों को, छोटे कारोबारों को फ़रोग़ दिया, शहर को एक जदीद शक्ल दी। इसका नतीजा ये निकला कि लोगों का एतमाद बढ़ने लगा। जकार्ता की गलियों से ऐवान सदर वो पहुँचे। 2012 में जोकोवी ने एक बड़ा कदम उठाया। वो जकार्ता के गवर्नर मुंतखब हुए। ये एक बहुत बड़ा शहर था, मसाइल भी बड़े थे। यहाँ पे ट्रैफिक, सैलाब, बदनवानी। मगर जोकोवी ने यहाँ भी वही हिकमत अमली अपनाई। अवाम से बराह रास्त रब्ता रखा। शफाफियत, अमली इक़दामात, इनकी मकबूलियत आसमान को छूने लगी। 2014 में एक तारीख़ी लम्हा आया और वो दिन आया 2014 में इंडोनेशिया के वो सदर मुंतखब हो गए। ये एक गैर मामूली वाक़या था क्योंकि वो किसी सियासी या शराफिया से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। वो एक आम आदमी थे जो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा था। सदारत ख्वाबों को हकीकत में बदलना। सदर बनने के बाद जोकोवी ने कई अहम इक़दाम किए। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, सड़कें, बंदरगाहें, रेल नेटवर्क। उन्होंने मुल्क को जोड़ने पर जोर दिया। गुर्बत में कमी के लिए काम किया। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के ज़रिए लाखों लोगों को सहूलत दी गई और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात की गई। बदनवानी के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम किए गए। डिजिटल मईशत की तरक्की के लिए काम किया। नौजवानों के लिए नए मौक़े पैदा किए। एक सबक जो दुनिया को मिला, जोकोवी की कहानी हमें ये सिखाती है कि गुर्बत अंजाम नहीं, आगाज़ भी हो सकती है। तालीम तकदीर बदल सकती है और सादा दयानतदार क़यादत कौमों को बदल सकती है। ख्वाब देखने की हिम्मत। नाजरीन, जब भी आपको लगे कि हालात आपके ख़िलाफ़ हैं तो जोकोवी की कहानी याद रखिए। एक बच्चा जो दरिया के किनारे झोंपड़ी में पला, आज वही बच्चा मुल्क की तकदीर लिख चुका है। सवाल ये नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, सवाल ये है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं।
اور شاید یہی اس کہانی کا اصل پیغام ہے کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی متاثر کرے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ کچھ کہانیاں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی، وہ زندگی بدلنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور آپ کو بھی یہ کہانی اسی لیے سنائی جا رہی ہے تاکہ آپ اسے شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور یہ دوسروں تک پہنچے۔